Hello students, how are you? Hope you will be fine. And today's topic is the gold watch. एंड गोल्ड वॉच जो है आपकी इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर है. एंड गोल्ड वॉच वॉज रिटन बाय पोंचिकारा रैफी. इन्होंने जो स्टोरी दी है वो शंकु नाम के एक लो पेड वर्कर की स्टोरी है जो कि एक फैक्ट्री में काम करते हैं बहुत ही स्मॉल पेमेंट पर. एंड इनके पास एक स्मॉल सी फैमिली है. इनके पास वाइफ है, बच्चे हैं 2 और तीसरा बच्चा आने वाला है. दैट मीन्स कि इनकी वाइफ ना प्रेग्नेंट है. तो इनको बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि जो है इनके पास पैसे नहीं हैं और इनकी लाइफ मतलब इनके पास डेब्ट्स ज़्यादा हो गए हैं. तो इनकी पूरी रात इनकी बेड टॉसिंग पर ही गुजर जाती है, यानी करवट लेते ही बीत जाती है. तो इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या करें. तो इनको ये समझ नहीं पाते कि क्या करें क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे इन्होंने छोटे छोटे से लोन ले रखे हैं. छोटे छोटे से लोन जो ले रखे हैं उसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने उसका जो सल्यूशन ढूंढा है वो कुछ इस तरह से. इनके पास ये जिस फैक्ट्री में वर्क करते हैं, जिसमें ये जॉब करते हैं, तो उसमें एक इंजीनियर हैं. उनके पास गोल्ड वॉच है. तो एवरी आफ्टरनून सब जब लंच को जाते हैं तो इनके जो बॉस हैं वो भी लंच के लिए जाते हैं. तो अपनी गोल्ड वॉच ना वो बुक के पास रख के, मतलब अपने टेबल पर बुक के पास रख कर के जाते हैं. तो इनको ये समझ में आता है कि अगर मैं किसी तरीके से उसमें गोल्ड की निकाल लूँ और फिर अगर मैं बेच दूँ तो मैं छोटे छोटे लोन से इनको मुक्ति मिल जाएगी. तो इस वजह से तो ये इस चीज़ के बारे में, यानी ये चोरी करने की सोच रहे होते हैं. इनके पास प्रॉब्लम क्या है कि इनको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है और इनकी जो लाइफ है वो पूरी प्रॉब्लम से घिरी है क्योंकि इन्होंने मतलब इनको जो पैसा मिलता है वो बहुत कम है. और जो आप देख सकते हैं ही वुड गेट इज 13 डेज, यानी 13 दिन के 13 रुपये मिलते हैं. ही हैड टू पे 4.5 यानी 4.5 रुपये इनको 4.5 रुपये जो इन्होंने स्टोर से परचेज़ किया है. और इन्होंने छोटे मोटे लोन्स ले रखे हैं जिसमें 8.5 रुपीज़ बैलेंस है. और इनको 5 रुपीज़ मतलब 10 रुपीज़ ही बोरोड फ्रॉम फंड. इन्होंने फंड से भी पैसे ले रखे हैं. इन्होंने 5 लिए हैं बट इनको जो है देने बहुत मतलब उसमें भी इनको पैसे देने हैं आउट ऑफ 10 रुपीज़. एंड ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड. एंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, यानी अपनी मम्मी की बरसी पर, जो डेथ एनिवर्सरी को बरसी बोलते हैं. तो इन्होंने चुकाए नहीं थे तो इनको ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसा अ रुपी अ वीक. यानी एक हफ्ते का 6 पैसा और 1 रुपये के, मतलब 1 रुपये 6 पैसे के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट लगा करके 5 रुपये के अलावा इनको पेड करने हैं. टी शॉप पर इनको 3 रुपीज़ देने हैं. और जो है इसके अलावा इन्होंने 6 रुपीज़ जो है अली से ले रखे हैं जिसने एक्स्ट्रा बीडीज़ और राइस एट्सेट्रा ये सब जो दे रखे हैं. तो इस तरीके से इनका बहुत सारा जो मतलब ये स्मॉल लोन्स हैं. और ये उस टाइम के पैसे की बात करें जब लोगों की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी. तो अभी भी कम है बट इतनी नहीं है जितनी इसमें बता रखे हैं. तो इन्होंने क्या किया कि फिर इनकी वाइफ ने इन्होंने अपनी वाइफ से भी पैसे ले रखे हैं. और इनकी वाइफ ने इनको बताया कि फ़िश वुमेन जो मछली बेचने वाली औरतें आती हैं उनसे भी इनको 1 रुपये उनको भी पेड करने. तो शंकु मेंटली एडेड अप टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड. उन्होंने पूरा जोड़ रखा है कि कितना रुपया चाहिए. तो इन्होंने जो भी कुछ ले रखा है इन्होंने टोटल 22 रुपीज़ 13 पैसा ले रखा. ही हैड अदर नीड्स टू, और इसके अलावा भी बहुत सारे पैसों की इनको ज़रूरत है. ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ. इन्होंने इसके अलावा 3 रुपये अपनी वाइफ से भी ले रखे हैं जो कि उसने अपने बच्चे की वेस्ट चेन के लिए बचा के रखा हुआ था.
He had assured that he would buy it out of his pay that month. शंकु की हार्ट बीट बहुत अनकंट्रोलेबली फास्ट होती है, क्योंकि इनको कुछ वॉइस सुनाई देती। इन्होंने क्या सोच रखा होता है कि जो है, इन्होंने ये सब जब सोच रहे होते तब इनको याद आता है कि इनको एक मतलब जब अगर ये पैसा नहीं देंगे तो जितने लोग हैं वो इनको सब घेर लेंगे, मारने का सीन हो जाएगा कि लोग इनको मारेंगे पीटेंगे क्योंकि ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो है किसी तरीके से ये सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये क्या सोचते हैं कि ये वहाँ जाएंगे, जब सब लोग जो है ऑफिस से निकल के लंच टाइम चले जाएंगे तो फिर मैं घड़ी चुरा लूँगा। इसी उसमें ये सो जाते हैं और फिर उसके बाद ये मॉर्निंग में जब उठते हैं तो जब ये ऑफिस के लिए अपनी फैक्ट्री के लिए निकलते हैं तो इनकी वाइफ कहती है कि बच्चे के सोर्स निकाला है। सोर्स मीन्स होता है फोड़े फुंसी जो होता है, उसके लिए ऑइंटमेंट की नीड है। तो ऑइंटमेंट की नीड है तो फिर वो कहती है उसकी पूरी बॉडी पर सोर्स निकल आए हैं तो फिर जो है ऑइंटमेंट ले आना। तो पूछते ऑइंटमेंट कितने का होगा, तो वो बताती है कि 13 पैसे का होगा और अगर हो पाए तो 2 बनाना लेते आना, क्योंकि बच्चा जो है रात में जब भूखा हो जाता है तो उसको भूख लगती है तो उसको खिलाने के लिए, क्योंकि उनके पास पिलाने के लिए दूध नहीं है। तो फिर उसके बाद इस तरीके से ये चीज़ें बताती है। फिर उसके बाद जब 1 बजता है, बेल रिंग होती है इंटरवल की, सब लोग जल्दी जल्दी निकल जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये चुपचाप पिलर के पीछे खड़े हो जाते हैं। जब सब लोग निकल जाते हैं ऑफिस से तब ये सोचते हैं कि वो वहाँ से चुपचाप धीरे के केबिन में जाते हैं और केबिन में जाकर के उस घड़ी को उठा भी लेते हैं चुपचाप, लेकिन और उसे अपनी पॉकेट में भी रख लेते हैं। ये जब पॉकेट में रखते हैं तो इनको लगता है कि जलता हुआ इन्होंने अंगारा अपनी पॉकेट में रख लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर इनको लगता है अगर किसी ने देख लिया तो क्या सीन होगा। ये सोचते हैं अगर किसी ने देख लिया या मुझे चोरी करते हुए मैं पकड़ा गया तो फैक्ट्री का गेट बंद कर दिया जाएगा, सारे मज़दूर मुझे मारेंगे और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। इस तरह मेरे लोन्स वहीं के वहीं रह जाएंगे और मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे हाथ में जो एक छोटी सी नौकरी वो भी चली जाएगी। तो वो चुपचाप से वो क्या करता है, ऑफिस से बाहर निकलता है यही सोचता हुआ, लेकिन फिर उसको लगता है कि उसको किसी ने देख लिया है। जो कि जो अलार्म बजाने का काम करते हैं, टाइम ऑफिस में बैठते हैं, वो लोग उनमें से एक आदमी आ जाता है तो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कह रहा कुछ नहीं मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। अच्छा, फिर जैसे वो जाता है ये चुपचाप जाके टेबल पर जहाँ से इन्होंने वॉच उठाई होती है वो वहीं रख देती है और शंकु की प्रॉब्लम जहाँ की तहाँ होती है। वो सोचता है मैं नौकरी करके वो अपने डेब्ट्स को चुका लूँगा, लेकिन मैं चोरी नहीं करूँगा। कहानी इसी के साथ स्टॉप होती है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक शंकु ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चोर नहीं था, और अगर वो प्रोफेशनल चोर होता तो वो गोल्ड वॉच ज़रूर चुरा लेता। आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।